आजकल क्रिकेट की क्या हालात चल रहे हैं, जो लोगों की क्या दिल की आए हैं? मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं तो श्रीलंका गया हुआ था जी, मैच देखने के लिए। मैं अच्छा। उन बेवकूफ़ लोगों में से था जिन्होंने ये आइटम किया है। आप श्रीलंका गए थे? जी, इतना हम पैसा खर्चा किया आपने? एक्चुअली दैट वाज ब्रांड बट अच्छा फिर सही है। मगर हमने ये आलू पूरे पाकिस्तान की तरफ से लिया। और जो ये मैम हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए, तो हम खाली 5 लोग ही थे। तो बाकी दैट वाज कम्प्लीटली ब्लू। और वो हमने पूरी कौम की तरफ से जो गालियाँ और सारी जो उनकी परफॉर्मेंस का जो था ना, वो हमने समेटा और है। आसपास लोगों की भी जिल्लत भरी निगाहें। सब देखा, हमने सब सहा। और हर इंडियन मीम के अंदर आपको हम लोग दिखेंगे। और बट दैट वाज समथिंग। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया? और पहली दफ़ा जब स्टैंड अप कॉमेडी का आपने खड़े होके बात करना शुरू की तो कुछ डर लगा, कुछ टांगे कांपी, कुछ हाथ वाथ कांपे? ताबिश भाई जो थे, ताबिश हाशमी, हम लोग पड़ोसी थे आमने सामने। अच्छा। तो ताबिश भाई जो थे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करते थे। और ताबिश भाई हमारे वो दोस्त थे जो सक्सेसफुल हो गया था बहुत जल्दी, जिसकी जॉब अच्छी लग गई थी, जिसके पास सिविक थी, जिसके पास चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी। अच्छा। तो ताबिश भाई जो थे ये करते थे स्टैंड अप कॉमेडी। तो इन्होंने मुझे बताया कि यार एक ऐसा होता है कि एक बंदा स्टेज पे जाता है, तो हम लोग ये जो चाय की होटलों पे कर रहे हैं ना, ये हम स्टेज पे करेंगे, लोग पैसे दे के देखेंगे। क्या कि वाकई में लोग इतने बेवकूफ़ हैं, कहेंगे लोग हैं, इट्स हैपनिंग। तो फिर हम लोग गए, ताबिश भाई ने मुझे एक ओपन माइक के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। तो वहाँ गए, स्टेज पे बहुत मुश्किल कहा मैं, जब ये मैम वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता है अगर अच्छा ना हो रहा हो। ओह नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन सामने पत्थर के लोग और वो लकड़ी के कुछ लोग लोग बैठे कसम खा लेते हैं कि हम कि हाँ, हंसा के दिखाओ हमें। है ना? हाँ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह तो वो ओपन माइक पे शुरू किया जाके, सही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरतीब बनना शुरू हो गई। तो फिर कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान से बाहर, कुछ शोज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह तो चल चल रहे हैं। पड़ा। अल्लाह का शुक्र कितना है। साल हो गया आपको? पूरी तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ। और सोशल मीडिया पे जो आप वीडियोस बनाते हो उसका रिस्पांस कब मिलना शुरू हुआ? कितने टाइम के बाद? तकरीबन 1 साल पहले। 1 साल क्योंकि मतलब हम लोग कितना असल में- साल से मतलब कर रहे हैं मतलब? हम लोग पहले स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, तो सही बहुत है। सारे लोग पूछते हैं भाई पाकिस्तान के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं चलती? क्योंकि मैं कॉर्पोरेट नौकरी करता था, मैं एक सीनियर मैनेजर था एक कंपनी के अंदर। सही है। तो आप फनी होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, मगर ये लोगों को बात कैसे पता चलेगी? इसके लिए आपको कुछ कंटेंट बनाना पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं आपको उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, उसको इंटरनेट के ऊपर डालना पड़ेगा। तो उस सिलसिले में फिर हमें किसी ने कहा कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाओ, कुछ बनाओ जिससे लोगों को आपके बारे में पता चले। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, मैंने एक दिन टीवी लगाया, और मैंने टीवी लगाया, शायद ताबिश का ही शो था, आई थिंक, हाँ ताबिश का था। तो बड़ा अच्छा शो करते हैं वैसे वो। तो मैंने देखा कि फायजा सलीम और आप, अच्छा फायजा के साथ मैं नया ड्रामा करना शुरू किया था उस वक्त, तो मैंने उनके हस्बैंड को देखा हुआ नहीं था। अब ताबिश आपको कह रहे भाई और फायजा को कह रहे भाभी, आपको कहे भाई, फायजा को कहे भाभी। मैंने कहा सऊद ये क्या चक्कर? हम दोनों फाइनल कपड़े पहन के आ गए ये थे। क्या चक्कर था? हम दोनों फाइनल कपड़े पहन के आ गए थे। मुझे कराची से जब जाना था तो मैंने भी एक दिन पहले जाके खूब शॉपिंग की। मुझे क्या पता कि फायजा भी कमबख्त अगले दिन जो है वो अपना कोई बदी का जोड़ा पहन के आ जाएंगी। फिर अरे जब हम लोग पीछे का, मैंने फायजा को देखा, फायजा बिल्कुल जर्क बर्क उसमें खड़ी हुई, और मैं भी वो सूट वूट हाई नेक पहन के यूं खड़ा हुआ बिल्कुल। और उन्होंने कहा आ जाए, अब हम दोनों चलते हुए आए, लगा दूल्हा दुल्हन निकल के आ रहे हैं। इतना गुस्सा। अच्छा फिर मैंने फायजा से पूछा, कहती नहीं मेरे हस्बैंड तो ये अच्छा मैंने देखा। हाँ तो अब वो मैंने कहा था फिर ये भाई भाभी, मैंने कहा शायद ये आपको भाई बोलते हैं और उनको भाभी बोलते हैं। ताबिश भाई भी तो कम नहीं है, ताबिश भाई भी तो कम नहीं है, कोई मौका जाने। उनको पता था कि ये अंदर वैसे भाभी का क्या ख्याल है? भाभी अभी आई हैं, दिसंबर में आई हैं। शादी हुई है तुम्हारी? मेरी अभी दिसंबर में हुई है। दिसंबर में शादी हुई है? माशाल्लाह से अंधी थी? नहीं बिल्कुल बहुत बड़ी आ गई है उसकी। आप देखेंगे एक्चुअली बड़ी बड़ी आ गई। मोहब्बत में अंधी थी, मेरा मकसद ये प्यार था। में बिल्कुल डूब देखिए चुकी आप थी। गलत बात है कि मेरे मैं बात नहीं को आप ली, गलत मैंने दिन ली पे नहीं। लगा रहे। मेरा मकसद ये था कि मोहब्बत में अंधी थी। मोहब्बत में वो वाकई में काफ़ी अंधी हैं। अच्छा हाँ, और कि वो चल रही है हमारे साथ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिसंबर में शादी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। निकाह पहले हो गया था, रुखसती बाद में हुई है। यानी कि मुझे कागज आप समझ ले 2 साल पहले मिल गए थे, कब्जा अब आया है दिसंबर में। हाँ कितना जहेज लिया तुमने? अरे सादा खुशबू ही मैं उदार देख रही हूँ मामला। तुम फ्रिज के लिए बड़े परेशान हो रहे थे। मैं था फ्रिज एक के लिए पुरानी वीडियो में तुम फ्रिज के लिए मैं बहुत परेशान परेशान थे, था। है ना? फ्रिज आया जहेज में? ससुर ने इतना बड़ा फ्रिज दे दिया है, वो कमबख्त कमरे में कहीं फिट ही नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा फिट, और वो अब स्टोर में रखा हुआ है। तो फ्रिज कमरे में क्यों रख रहे हो? बाहर लाउंज में रखो ना। अरे यार ये एक बात थी, हमने सोचा था कि भाई
अपनी चॉकलेटें लाएंगे। घर में माशाल्लाह 5 भाई बहन हैं। अच्छा तो माशाल्लाह। जो अपना सामान अपने कमरे में रखेंगे, रात को उठ के कहेंगे खाना पीना करेंगे, ताकि अम्मी ना पूछे देखो कहाँ से आ रहा है, पूछे क्यों आ जाएगा, रहा ये क्या हुआ। मगर इतना बड़ा फ्रिज आ गया, वो कमरे में कभी इधर लगाया, कभी उधर लगाया, फिर उधर लगाया, फिर बोला है। बैग तो बाहर नहीं रख दिया। आप स्टोर में रख दिए इसको। मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहे। अरे नहीं हो रहा। अब प्लान ये कि इंशाल्लाह ताला इसको बेचेंगे। और दो छोटे वाले लेंगे। आप छोटा वाला लेंगे। अच्छा माशाल्लाह से लव मैरिज हुई है आपकी? नहीं, ये एक अरेंज मैरिज है। अच्छा तो फिर मेरी बात सही हो गई ना। ऐसी है। अच्छा इसमें वो 35 साल की उम्र के बाद आप देखें ना, मैं I'm 36 नाउ, ठीक है। तो उसमें लव जो होता है रेगुलर सही होता है, सही। बस अरेंजमेंट किसी तरीके से हो जाए। 35 के बाद तो आप कहते ना अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन भाभी क्या प्यारी हैं भाभी का आप मेरी नज़र से देखें और जो उनके घर वालों की हमसे बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह। क्या नाम है? महम पाशा। माम। भाई भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शादी की देर से मुबारकबाद दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं, लेकिन हमें फिर भी आपको सादगी से करते हैं ना हम लोग इस टाइप की बातें। जब अपने खर्चे भी होती है सादगी से करते हैं। भाई 8 लोग आएंगे और मस्जिद में निकाह होगा और इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे, बस ऐसे। सही है ना भाई, शादी होनी शादी चाहिए का। बस। हाँ भाई बड़ी शादियां अब्बा के खर्चे भी होती हैं। अब्बा के पैसों के खर्चे। अब्बा के पैसों पे हो रही है, अपने पैसों पे आप हमेशा सादगी से ही करनी चाहिए। सही बात है। यहाँ पे आजकल तो भाई ये हो रहा है, हमारे कुछ एक्टर तो ऐसे हैं जो कि शादियां भी ब्रांडेड करवा रहे हैं। इसका नाम दे दिया, उसके लिए वीडियो बना दी, उसकी शाउट आउट बन दी, शादियां सालगिरह सब इसी पे चल रहा है। अरे ये प्लान हमारे सामने भी आया था। अच्छा ये ऑप्शन एक टेबल पे मौजूद था कि हम क्यों नहीं कर रहे ये काम। हाँ फिर मुझे ख्याल PR है पे। जिस टाइप की हमारी फैमिली है ना यार, हम नहीं कर सकते। PR नहीं कर सकते। यहाँ ये नहीं हो पाएगा। यहाँ नहीं हो पाएगा।